RFDI चिप को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात हम कहीं ना कहीं एक ऐसे तकनीकी युग की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारी इंद्रियों का नियंत्रण एक छोटे से चावल के दाने के बराबर RFDI चिप के द्वारा सैटेलाइट के रास्ते किसी एक शासक के हाथ चला जाएगा और वो शासक जैसा चाहेगा वैसा हम करना चाहेंगे। देख लीजिए, वहां वह मोहर लगाना चाहता है और यहां प्रभु आपकी मोहर लगाना चाहता है। तो जो भी आज परमिटेबल सिचुएशन है उसे परमेश्वर ने भेजा नहीं, वरन परमेश्वर ने अनुमति दी है। आम के आम और गुठलियों के दाम, इन तमाम महामारियों के बीच में प्रभु हर एक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित करना चाहता है। भय की दशा में वचन के अनुसार जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उसके निकट नहीं जाना। अर्थात विपत्ति से बचाव एक और तो इस संसार के अधिपति की मोहर करेगी, दूसरे ओर से परमेश्वर अपनी मोहर के द्वारा सुरक्षित करना चाहता है। महामारी तो आना है, आना ही है, लिखा है, परंतु या तो आप इस संसार के अधिपति के नियंत्रण में जाकर बीमारी से सुरक्षा पाएं, या फिर आप परमेश्वर की मोहर लगा करके सुरक्षा पाएं। दोनों सुरक्षा का वायदा कर रहे हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली। एक और तकनीकी तुम्हें सुरक्षित बनाने का उपाय बता रही है, एक और परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित होने का उपाय बता रहा है। बाइबल के वचन के अनुसार जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उनके पास ये टिड्डियां नहीं जा सकती हैं, उन्हें ये टिड्डियां नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, क्योंकि उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। अब वो भी तकनीकीवाद भी आपको मोहर लगाना चाहता है। अब चुनाव आपके हाथ में है, या तो परमेश्वर की मोहर के आधार पर आप अपने आप को सुरक्षित कीजिएगा, या तकनीकी के मोहर लगाए जाने के द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित कीजिएगा। ये वह जंग है जो मानव के जीवन में कहते हैं शेर शेर लड़े और बाड़ी हो गई चरपट। यहां पर दोनों अलग अलग तरीके से मनुष्य को मोहर लगाना चाहते हैं। एक और परमेश्वर अपनी मोहर लगाना चाहता है। परमेश्वर की मोहर केवल माथे पर होगी, परंतु अंधकार की जो सत्ता है वह अपनी मोहर माथे के साथ साथ हाथ में भी लगाने की बात करती है। आपके लिए हम प्रकाशित वाक्य में से एक वचन पढ़ना चाहते हैं। जरा बुक ऑफ रेवलेशन, तो चैप्टर 13, 13वां अध्याय और 13वें अध्याय में हम 7 पद से पढ़ते हैं। काम की बात में रुक जाएंगे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। आज पवित्र लोगों के विरुद्ध लड़ाई ठनी हुई है और उन पर जय प्राप्त करे। और हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वह उस पशु की पूजा करेंगे। तकनीकीवाद की पूजा करेंगे, धनवाद की पूजा करेंगे, शासनवाद की पूजा करेंगे, अधिकारवाद की पूजा करेंगे, शक्तिवाद की पूजा करेंगे, जो एक व्यक्ति की विरासत हो जाएगी। और आज की तारीख में संपूर्ण सृष्टि मिलकर के एक शासक के हाथ दुनिया सौंप देने की बात सोच रही है। जिनके कान हो वह सुन ले। जो कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मरेगा वह अवश्य तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज
और विश्वास इसी पर है। अब जरा देखिएगा आगे, जो जो लोग इस पशु की पूजा करेंगे, 15वें पद में लिखा है, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, और पशु की मूरत बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की पूजा ना करेंगे वे मार डाले जाएंगे। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, दास, स्वतंत्र सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। अब यहां पर ये जो दुष्ट है ना, जो सारी दुनिया को जेब में रखेगा, वह माथे में भी लगाएगा और हाथ में भी लगाएगा, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम है और उसके नाम का अंक कोई लेन देन ना कर सके। इसलिए तो डिमोनेटाइजेशन है, इसलिए तो कैशलेस इकोनॉमी है। चाइना ने नोट छापना बंद कर दिया, डिजिटल करेंसी पेश कर दी, और अब आपके मोबाइल में करेंसियां आने लगेंगी। आप करेंसी क्लिक कीजिएगा, आप सामान खरीद सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लेन देन के सिस्टम पर कोई अपना अधिकार जमाए, कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, और उसका अंक 666 है। अब आप कोरोना की स्पेलिंग लगाओ, आपको ड्यूटी दे देते हैं, कोरोना की स्पेलिंग लगाइए, और जितने भी शब्द कोरोना में आते हैं उसको ऐसे लिख लीजिएगा। फिर ABCDEFGH लगा के 1 2 3 4 5 6 26 ऐसा लिख दीजिएगा। और जो जो शब्द कोरोना की स्पेलिंग में आता है उसमें से सीक्वेंस वाले नंबर का नंबर नीचे डाल दीजिएगा, तो आप कोरोना 6 और दूसरे कोरोना के स्पेलिंग में जो शब्द आपने डाला है उसका काउंट कीजिएगा, तो अपने आप में 6 शब्द बन रहा है, 666। घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसा कीजिए? ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर कोरोना की स्पेलिंग को लिखें, और हर शब्द में सी में कितने नंबर बनते हैं, ओ में कितने बनते हैं, डी में कितने बनते हैं, ऐसा करके नंबर लिख लीजिएगा। और इस 6 शब्द को जोड़ करके कोरोना के इस 6 शब्द का अंतर यदि आप जोड़ें तो 666 है। उस पशु का अंक है ये महामारी और कोई नहीं है वरन 666 की दस्तखत है, जो संसार के अंदर में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और उसका एक दूसरा कारण यह है कि वे ये लोग हैं जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर पर ध्यान नहीं दिया, वरन दुष्ट की मोहर पर ही यकीन करते रहे हैं। जिसको बुद्धि हो उसका अंक जोड़ ले, वह मनुष्य का अंक है अर्थात 666।